चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए इंटरव्यू की बात करते हैं। सीडीएस ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवाल पर कहा कि नुकसान हुआ लेकिन नंबर अहम नहीं, अहम ये था कि ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किया। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमने अपनी रणनीति में सुधार किया, पाकिस्तान के काफी अंदर कई एयर बेस पर हमला किया, ये सब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर किया। सिंगापुर में सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की। कहा कि अब यह सत्र बहुत जरूरी हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जांच होनी चाहिए। पाक जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी, जासूसी नेटवर्क से जुड़े केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 से 5 साल से आईएसआई अधिकारियों से संपर्क में था। हसीन पहले से ही गिरफ्तार आरोपी कासिम का बड़ा भाई है। अगस्त 2024 में हसीन ने पाकिस्तान में अपने भाई कासिम के जरिए कुछ सिम कार्ड भिजवाए थे। इनमें से एक सिम कार्ड हसीन के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसे पीआईओ ने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा, कहा हमारा भीख का कटोरा देखना नहीं चाहते हमारे दोस्त चीन, सऊदी अरब, तुर्की हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त। शहबाज शरीफ ने कहा हमारे दोस्त हमसे व्यापार से लेकर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की उम्मीद करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेकर उनके पास जाते रहें। सिंधु जल संधि को लेकर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, संयुक्त राष्ट्र ग्लेशियर सम्मेलन में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि के उल्लंघन का दोष भारत पर मढ़ना बंद करे पाकिस्तान। पीएम मोदी की भोपाल रैली में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, कहा राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं, यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना। पीएम ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तानी सेना से सोचा तक नहीं था कि वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। 2 दिन के बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राज्य का पहला दौरा, कई आधिकारिकों और पार्टी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 22 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शर्मिष्ठा पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने का आरोप। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 17 वर्षीय महिला की मौत। महिला कई बीमारियों से संक्रमित थी। महिला का आंतों से संबंधित बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। देश में कोरोना के मामलों की संख्या हुई 3000 के पार। 31 मई तक देश में कोरोना के 3395 एक्टिव मामले। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड के केस। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, वेस्ट बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185, उत्तर प्रदेश में 117, राजस्थान में 60 कोरोना के केसेस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चौंकाने वाला मामला, बीजेपी की नेता के बेटे के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच जारी। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह खुलासा बीजेपी के अपने ही घर से हुआ, इसलिए बीजेपी की आईटी सेल इस मामले में विपक्ष पर आरोप नहीं लगा सकती। मामले में बीजेपी विधायक जयवीर सिंह ने कहा महिला बीजेपी में नहीं है, उसे 2022 में बीजेपी से निष्कासित किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार को झटका। आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के शस्त्र लाइसेंस निरस्त। ये कार्रवाई उनके सजायाफ्ता होने और लंबित आपराधिक मामलों के चलते की गई। राजीव कृष्णा बने यूपी के नए डीजीपी। 1991 बैच के आईपीएस है राजीव कृष्णा। वे अभी डीजी विजिलेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे। दिल्ली में 13 साल की मासूम बच्ची की हत्या, चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक ने पकड़े जाने पर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुणे में हाई स्कूल के पास हुआ भीषण हादसा, चाय की टपरी पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। हादसे में 12 लोग घायल, 5 एमपीएससी छात्र शामिल। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार और बाइक की टक्कर में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। भिंड में रानी अहिल्याबाई के चल रहे समारोह में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बीच सड़क पर खड़ी बाइक को हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल।
ग्वालियर में बाइक छूने के विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। आवारा कुत्ते से बचने के लिए अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई स्कूटी। टकराने के बाद लोडिंग वाहन के नीचे आए स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के बीच सीट पर बैठने को लेकर हुआ झगड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हाथापाई का ये वीडियो। टीकमगढ़ में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला। अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस। हरियाणा के कैथल में महिला और उसकी 2 बेटियों ने की आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक तीनों ने सल्फास खाकर आत्महत्या की। इस पूरे मामले की जांच जारी। मुंबई में फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। कई दमकल की गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू। आग क्यों लगी इसकी जांच जारी। उत्तर पूर्व में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत। गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 111 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1958 के बाद सबसे ज्यादा है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन। भारी बारिश से सड़कें जाम। 1500 यात्री फंसे, 8 लोग घायल। यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ से 3 लोगों की मौत। असम में बाढ़ से 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में भूस्खलन से 2 महिला और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सुबनसिरी जिले में भी भूस्खलन ने 2 मजदूरों की जान ले ली। मिजोरम में सेरशिप जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चंपाई जिले में मकान ढहने से 3 म्यांमार शरणार्थी मारे गए। आइजोल के थुआम्पाई में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत और एक अन्य घायल हुआ। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स में पिछले 24 घंटे में एक बुजुर्ग महिला, एक नाबालिग समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मणिपुर के इंफाल में भी भारी बारिश की वजह से जल जमाव। बाढ़ से प्रभावित मणिपुर में असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया। असम राइफल्स ने बाढ़ से 800 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। त्रिपुरा में बाढ़ में बहने की वजह से 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक स्थलों पर पानी की प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट, कांच की बोतल, प्लास्टिक कैन पर और अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं पर लगा टैक्स। डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू करने का लिया गया फैसला। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद से जमीनों का दाम आसमान छू रहा है। यहां पर जमीन खरीदने वालों में होड़। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अब तक 3 जमीनें खरीदी। इजरायल हमास सीजफायर के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया से अमेरिका ने जताई नाराजगी। ट्रंप के दूत विटकॉफ ने हमास को जवाब दिया। कहा कि हमास की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अस्वीकार्य है, यह हमें पीछे की ओर ले जाती है। हमास की प्रतिक्रिया पर पीएम नेतन्याहू के ऑफिस का आधिकारिक बयान। कहा क्योंकि हमास अपने इनकार पर कायम है, हम अपने बंधकों को वापस लाने, हमास को हराने का प्रयास जारी रखेंगे। शनिवार को गजा पट्टी पर एक बड़ा विस्फोट देखा गया। विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गजा में इजरायल के हमले लगातार जारी है। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यूक्रेन के लोगों के लिए संबोधन में माना कि अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कठिन बनी हुई है। सीरिया और सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो अपने हितों को मजबूत करने और सीरियाई लोगों के लिए रोजगार के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और इस महीने की शुरुआत में युद्धग्रस्त देश पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद ये घोषणा की गई। आईडीएफ और आईएसए ने यूरोपीय अस्पताल के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फुटेज जारी किए। इस हमले में मोहम्मद सिंदवार और मोहम्मद सबा नहीं मारे गए थे। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग की नई रिपोर्ट से खलबली। ईरान ने बढ़ाया हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार। यूएन ने ईरान से अपना रुख बदलने की अपील की। नीदरलैंड के एक मौसम संबंधी फर्म के अधिकारी ने बेल्जियम पर उनके हवा चुराने का आरोप लगाया। ये बातें उन्होंने बेल्जियम के ही ब्रॉडकास्टर सर्विस के साथ इंटरव्यू में कही। बताया कि आपके ही लोग हमारे देश की हवा चुरा रहे हैं। बेल्जियम ने सीमा पर बड़े बड़े टरबाइन लगाए हैं जो नीदरलैंड की हवा खींच रहे हैं। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 8 से बाहर हुई।